अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किए थे आप लोग के सामने, और वही सच अभी सामने निकल के आया कि गांव का कुछ मुख्य लोग, एक अपने ही गांव के बारे में नहीं कह रहे हैं, सभी गांव के बारे में मैं बता रहा हूं कि गांव का कुछ मुख्य लोग जो अच्छे व्यक्ति को देखकर उसके साथ साजिश किया जाता है, उसी तरह का मामला आज सामने आ रहा है कि एक लड़की अभी से 2 महीना पहले है ना गायब हुई थी। वो अभी फ़िलहाल अपने सीतामढ़ी में आ गया है, और उस पे जिस व्यक्ति पे अपहरण केस किया हुआ था उस केस का छानबीन हो रहा है। और इस खेल में कुछ गांव के ही लोग साजिश करके उसके परिवार के साथ, लड़के वाले परिवार के साथ पैसा ऐंठने के काम किया था, और वो काम उनका सक्सेस नहीं हुआ है। और सीतामढ़ी के पुलिस डीएसपी हो, एसपी हो, सबको अलग अलग तरह से लड़की बयान दे रही है, थाने में अलग बयान दे रही है। तो इसमें जो कल का सामने सच आवेगा वो भी हम आप तक दिखावेंगे। और ये दिखाने में ये वीडियो हम बना रहे हैं इसलिए कि सभी माँ अपनी बेटी को संभाल ले, न कि किसी के है ना नाजायज़ तरीके से फंसा के, किसी बेटा को है ना फंसा कर रेप केस में, अपहरण केस में फंसा कर उससे पैसा ऐंठने के काम ना करे। जिस लड़का पे अपहरण केस हुआ था उस लड़का के उम्र में है 13 साल था, और उस 13 साल के लड़का के ऊपर रेप केस, अपहरण केस डाले हुआ था। आज वो सच सामने आ गया है, और आपको कुछ दिन में जो आपके सामने है ना सच, कुछ 10 घंटा 20 घंटा के बाद आपके पास सामने सच आने वाला है। और उस सच को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। और इस समाज को क्या हो गया, कहा जाता है कि अंधी नगरी चौपट राजा, उसी तरह का इस बरियारपुर गांव में खेल चलता है। और एक पत्रकार को बुलाकर आदमी लोग फ्रेंड पे खड़ा होकर कहता है कि जी अपहरण कर लिया गया है, जी उनको उनके साथ रेप किया गया है। अरे भैया, कितने दिन है ना गलत के साथ दोगे, कितने दिन है ना किसी का पैसा ऐंठ के खाते रहोगे। कम से कम कुछ तो ऊपर वाला का खौफ खाओ। और इस समाज में जीने के लायक उस शख्स लोग नहीं हैं जो अच्छे लोग को खराब, बदनाम, साजिश करके फंसाया जाता है, उन लोग के खिलाफ केस करवाता है। और मैं जितने हमारे ख़ास तौर पे बरियारपुर के लोग हैं उन लोग से कह देना चाहता हूँ कि किसी को नाजायज़ केस में ना फंसाया जाए, और जो हकीकत है वो हकीकत सामने आइए जाता है। अभी के कुछ बयान में मैंने सुना हूँ, लड़की के नानी सिखा रही है कि कहो कि फन्ना नाम का लड़का ले गया, और उस लड़की ने उस बात को इकरार किया कि फन्ना नाम के लड़का है ना हमको ले गया है, परंतु उसके परिवार के किसी आदमी का नाम नहीं लिया है। और उस लड़का को पुलिस ने अभी से कुछ दिन पहले, काफ़ी दिन पहले उसको हिरासत में ले लिया था, और उससे पूछताछ चल रहा था। और उस क्रम में बोला कि हमको उमर नाम का व्यक्ति लड़का है ना, हमको मतलब इस तरह का घटना किया। लेकिन उस पुलिस वाले का जवाब आया कि इस लड़का को हम यहाँ रखे हुए हैं, तो वो लड़का आपको कैसे ले गया। तो इस समाज को मैं कह देना चाहता हूँ कि आने वाला नस्ल पे ध्यान दो। आने वाला जो नस्ल है और जो अभी हम लोग देख रहे हैं वही आपके हित में होने वाला है। और आदमी की उम्र का कहा नहीं जाता है। इस समाज के कुछ लोग जो किसी भी तरह का पैसा नहीं छोड़ता है, तो आप लोग खास तौर पे ध्यान दीजिए कि इस समाज को बचाइए और इस समाज में जीने का अधिकार रखिए, ना कि जीने के अधिकार छीनिए। इस मेतर में जो पड़ा हुआ था उस सभी का अधिकार छीना जा रहा है। और इससे पहले भी घटना हो चुका है कि गलत तरीके से फंसाकर
गलत तरीके से है ना पैसा इतने का काम करता है। मैं जो बोल रहा हूँ सच ही बोलूँगा, गलत नहीं बोलूँगा। वो भी सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं से कहीं पकड़ने का प्रयास करता है। और उस व्यक्ति का जो उमर नामक लड़का का सभी परिवार के नंबर को सभी लाइन्स में रखे हुआ था और लड़की के परिवार के भी नंबर को। लेकिन अभी लड़की किसी स्टेशन पे, चंडीगढ़ या इसी कुछ स्टेशन पे जीआरपी के जवान को है ना पकड़ाया है और वो पकड़ के रखे हुए थे। 1 सप्ताह के बाद सामने लाया गया है। तो आप लोग बने रहिए, कल है ना पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।